जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। Jai Radha Gokulanand Radha Gokulanand Radhe। Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya
Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtottara Sat His Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladeva Subhadra Mai Ki Jai Nitai Gaura Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda श्री चैतन्य चरितामृत आप सबको सुनाई दे रहा है पीछे मध्य लीला अध्याय 18 श्लोक 222 हे मत चली प्रभु प्रयोग आइला दश दिन त्रिवेणीते मकर स्नान कैला ए मत चली प्रभु प्रयाग आइला दश दिन त्रिवेणीते मकर स्नान कैला ए मत चली प्रभु प्रयाग आइला दश दिन त्रिवेणीते मकर स्नान कैला
ये मत इस प्रकार चली चलकर प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग आइला पहुँचे 10 दिन त्रिवेणी ते गंगा और यमुना नदी के संगम पर मकर स्नान कैला। मकर उत्सव का माघ मेला स्नान किया। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग पहुँचे और मकर संक्रांति माघ मेला के अवसर पर लगातार 10 दिनों तक गंगा तथा यमुना नदियों के संगम में स्नान किया। तात्पर्य। वास्तव में त्रिवेणी 3 नदियों गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम का सूचक है। संप्रति सरस्वती नदी दृष्टिगोचर नहीं है, किंतु गंगा तथा यमुना नदियाँ इलाहाबाद में मिलती हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभ कामनाएं। मकर संक्रांति का दिवस इस साल 15 जनवरी को है, कल है ना। अक्सर 14 जनवरी को होता है। नहीं रहने दो। क्यों? है? अच्छा, प्रवचन के बीच बीच में ऐसे नहीं करना है। तो वैसे 14 जनवरी को होता है मकर संक्रांति, परंतु इस साल 15 को है। ये अधिवर्ष है। अधिवर्ष अर्थात इस साल में एक दिन अधिक है। साधारणतः 365 दिन होते हैं। पाश्चात्य देश की दिन दर्शिका के अनुसार इस साल 367 दिन है और इसलिए फरवरी महीने में एक दिन अधिक है। 28 दिन होते हैं, इस बार 29 दिन है। वैसे हमारे वैदिक दिन दर्शिका के अनुसार जो ऋतुएं हैं वो सूर्य के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। जो महीने हैं वो चंद्र के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और जो दिन होते हैं वो सूर्य और चंद्र दोनों के अनुसार होते हैं। कहाँ हो? अच्छा है, गोविंद आदि पुरुष बोल रहे हैं। जैसे अभी हमने क्या बताया, जो ऋतुएं हैं वो सूर्य के अनुसार, जो महीने हैं चंद्र के अनुसार, जो दिन है सूर्य और चंद्र के अनुसार होते हैं। जब सूर्य के अनुसार होते हैं उन्हें हम दिवस कहते हैं। सूर्योदय से सूर्योदय, आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। जब चंद्र के अनुसार होता है तब उसे तिथि कहते हैं। एकादशी तिथि, पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि इत्यादि। तो वैसे दिन दर्शिका दो प्रकार के होते हैं। एक है सौर दिन दर्शिका, जो सूर्य के गति के अनुसार किया जाता है। दूसरा है चांद्र दिन दर्शिका, जो चंद्र या चांद के गतियों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कौन से दो प्रकार के दिन दर्शिका हैं? सूर्य और चांद्र। चांद्र अर्थात चंद्र के ऊपर आधारित। तो वैदिक दिन दर्शिका कौन सी है, सौर या चांद्र? हमारी जो हमारे ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में जो दिन दर्शिका है, आप में से कितने मानते हैं कि सौर दिन दर्शिका है? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, कितने मानते हैं कि चांद्र है? अनेक लोगों ने हाथ ऊपर ही नहीं किया। वास्तव में दोनों का मिश्रण है। क्योंकि अधिकतर हमारे उत्सव
चांद्र दिन दर्शिका के अनुसार, तिथियों के अनुसार होते हैं, परंतु जो ऋतुएं हैं वो सूर्य के अनुसार होती हैं। क्योंकि हमारी तिथियां अधिकतर चांद के अनुसार होती हैं, इसलिए चांद दिन दर्शिका जो चांद्र वर्ष है और सौर वर्ष है, उन दोनों में तालमेल करने के लिए लगभग 2.5 साल में एक बार एक अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जोड़ा जाता है, ताकि चांद्र वर्ष और सौर वर्ष दोनों तालमेल में आ जाएं। यदि ऐसे नहीं करें तो क्या होगा? ऐसे होगा कि धीरे धीरे से दीपावली जो है वो शरद ऋतु या उस समय लगभग न होकर धीरे धीरे से फिर शीतकाल में आ जाएगा, फिर कभी वसंत ऋतु में, फिर दिवाली कभी ग्रीष्म ऋतु में, ऐसे धीरे धीरे से होता रहेगा। क्योंकि हमारे उत्सव चांद के गमन या चांद के गति के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए इनको ऋतुओं के अनुसार भी ठीक से तालमेल करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जैसे हमने पहले कहा, ऋतुएं सूर्य के अनुसार होते हैं, महीने चांद के अनुसार और दिन सूर्य और चांद के अनुसार होते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं आज कौन सी तिथि है, तो आज का मतलब क्या? हम सौर दिवस की बात कर रहे हैं। आज हमारे सौर दिवस में कौन सी तिथि है, कौन सी चंद्र का कौन सा चंद्र का दिन है। तो ऐसे अधिकतर हमारे उत्सव वो चांद के गतियों के अनुसार या चांद के कलाओं के अनुसार, तिथियों के अनुसार निर्धारित की जाती है। परंतु मकर संक्रांति एक ऐसे उत्सव है जो कि सूर्य सौर चंद्र का दिन दर्शिका के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसलिए हम देखेंगे कि ये प्रतिवर्ष उसी दिन पर होता है। जबकि दीपावली हो, दशहरा हो, जन्माष्टमी हो, वो एक ही दिन पर नहीं आएगा। कभी अगस्त में आता है, कभी सितंबर में आता है, कभी अगस्त में भी अलग अलग दिनों पे आता है। परंतु मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही आएगा। आज इस वर्ष में क्योंकि एक दिन अधिक है, इसलिए ये मकर संक्रांति 15 जनवरी को आ रहा है। परंतु एक महत्वपूर्ण बात है, ये इतिहास में मकर संक्रांति हमेशा इसी दिन जो जनवरी 14 को ही होता था ऐसे नहीं है। कई हजार वर्ष पूर्व मकर संक्रांति, 1-2 हजार वर्ष पूर्व भी मकर संक्रांति दिसंबर में हुआ करता था। और पीछे पीछे जाएंगे तो मकर संक्रांति कभी ग्रीष्म ऋतु में भी आता था। तो इसलिए मकर संक्रांति का समय ये अलग अलग होता है लंबे समय के अवधि में। परंतु अभी हमारे मनुष्य जीवन की अवधि में लगभग ये एक ही होता है, तो 14-15 जनवरी के हिसाब से हम करते हैं। अब हम लोग क्या मानते हैं, मकर संक्रांति कौन सा दिन है? अक्सर लोग क्या मानते हैं, इससे क्या शुरू होता है? एक शब्द बोलिए, उत्तरायण। उत्तरायण, आप जानते हैं ना उत्तरायण क्या है? उत्तर अयन, सूर्य का उत्तर दिशा में गमन होना या प्रवास शुरू होना, यात्रा शुरू होना, इसको उत्तरायण कहते हैं। तो अक्सर लोग मानते हैं कि मकर संक्रांति से उत्तरायण प्रारंभ होता है, परंतु ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वास्तव में यह प्रारंभ किसी और दिन पर होता है, परंतु ये तारीख लगभग हमारे समय में लगभग एक थोड़े दिनों का अंतर है, इसलिए हम मान सकते हैं कि ठीक है ये उत्तरायण का समय है। परंतु मकर संक्रांति ये कौन से दिन से प्रारंभ होता है और ये उत्तरायण का संबंध इससे क्या है, थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। परंतु हम लोग मकर संक्रांति मनाते क्यों है? एक बात तो ये है क्योंकि इसको हम उत्तरायण से जोड़ते हैं, इसलिए। तो उत्तरायण का महत्व क्या है ये हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं।
परंतु ये मकर संक्रांति का महत्व क्या है? इसको इतना बड़ा उत्सव भारत में क्यों माना जाता है? कोई बता सकते हैं आप? हाँ हाँ, तिलगुल खाओ गोड़ गोड़ बोला, ये तो है। सबको हम तिलगुल खिलाते हैं, हम बोलते हैं गोड़ गोड़ में मीठा मीठा बोलिए। हाँ, ये तो है, ये तो अच्छी बात है। काश रोज ऐसे संक्रांति, मकर संक्रांति हो जाती, रोज लोग मीठा मीठा ही बोलते। वैसे कई कारण हैं इसके पीछे, कई धार्मिक कारण भी हैं और कई ऐसे कारण हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं। जैसे आप तो जानते हैं कि भारत हमेशा एक कृषि प्रधान देश या एक सभ्यता रही है, तो हमारे लिए फसल का काटना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो लगभग इस समय फसल का काटना शुरू हो जाता था, इसलिए इस दिन को इतना महत्व दिया जाता था। और फिर फसल काटने के बाद ये हर्ष उल्लास का समय होता था, क्योंकि हम सभी लोग अन्न के ऊपर निर्भर हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, है ना? मोबाइल फोन अन्न से ज़्यादा आजकल हम मोबाइल फोन पर निर्भर होने लगे हैं। कोई आदमी भूखा रह सकता है, परंतु मोबाइल फोन के बिना नहीं रह सकता। उपवास थोड़े समय के लिए हो सकता है, मोबाइल फोन से दूर रहना बहुत कठिन है आजकल के समय में। तो कृपया बंद कर दीजिए मोबाइल फोन, घोषणा भी हुई थी। तो हाँ, तो जब ये फसल काटी जाती है तो सारे समाज में बड़ा आनंद होता है, क्योंकि हम अनाज के ऊपर, अन्न के ऊपर निर्भर रहते हैं। यदि अनाज का उत्पादन खेतों में अच्छी तरह से हुआ तो सारा मनुष्य समाज जो है पेट भर के आनंद से खा के जी सकता है। परंतु जब कोई अकाल आ जाता है, सूखा पड़ जाता है और फसल नहीं ठीक से होती, तो कितना कष्ट होता है सारे समाज के लिए, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, प्राणियों के लिए भी। तो खैर ये एक कारण है। मकर संक्रांति में सूर्य देव का महत्व है। अभी हम थोड़ी उत्तरायण की चर्चा करते हैं। और वैसे और भी थोड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जैसे भीष्म देव ने उत्तरायण के समय अपने प्राण त्याग दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी दिवस पर, मकर संक्रांति के दिवस पर, संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। और एक जगह ऐसे बताया जाता है कि गंगा जी भी यहाँ पर प्रकट हुई धरातल पे, यद्यपि इस बारे में थोड़े भिन्न मत भी हैं। तो खैर ऐसे कई चीज़ें हैं, परंतु ये उत्तरायण क्या चीज़ है? उत्तरायण की बात हम सुनते हैं। इसके लिए हम एक थोड़े प्रयोग की चर्चा करते हैं, और आपसे निवेदन है कि आप सब ये कर सकते हैं प्रयोग, परंतु शहर में करना थोड़ा मुश्किल है। हमें चाहिए कि हम उत्तर की दिशा में देखें, उत्तर नहीं, क्षमा कीजिए, पूर्व की दिशा में, जहाँ सूर्योदय हमें दिखाई पड़े। ठीक है? तो हो सकता है आपके छत पे जाएं, यदि सूर्योदय दिखाई पड़े तो ठीक है, नहीं तो किसी ऐसे स्थान में आप जाइए, खुले मैदान में, जहाँ पे पूर्व दिशा आपको अच्छी तरह से दिखाई पड़े, क्षितिज दिखाई पड़े आपको। और आप जाइए वहाँ पर, आप सितंबर महीने के 21, 22, 23 तारीख को लगभग उस समय जाइए। उस समय की विशेषता क्या है? सितंबर में ये है शरद काल का विषुव। विषुव क्या होता है आप जानते हैं? विषुव अर्थात वो दिन जिसमें दिन और रात समान होते हैं, 12-12 घंटे। और विषुव दो होते हैं, एक शरद ऋतु में और एक वसंत ऋतु में। ठीक है? तो शरद ऋतु का विषुव जो होता है, उसमें दोनों रात और दिन दोनों की अवधि बराबर की होती है, एक समान होती है। और धीरे से आगे जब सूर्य आगे बढ़ता है तो क्या होता है? तो आप प्रयोग के समय आप ये देख लीजिए कि सूर्योदय ठीक कहाँ से हो रहा है।
सूर्य का उदय कौन से स्थान पे हो रहा है क्षितिज पर। और फिर एक हफ्ते बाद देखिए, एक महीने बाद देखिए कि सूर्योदय, सूर्य का उदय कहाँ से हो रहा है। आप क्या देखेंगे? क्या उसी स्थान से हो रहा है सूर्योदय? नहीं, सूर्य का उदय अलग स्थान से होगा, थोड़ा दक्षिण की ओर से सूरज का उदय होगा। और एक हफ्ते बाद देखिए, 2 हफ्तों बाद देखिए, फिर से देखें कि सूरज का उदय और एक सूर्य जो है और दक्षिण की ओर चल पड़ा है। और 1-2 हफ्ते बाद देखिए, आप देखेंगे कि सूर्य का उदय और भी दक्षिण भाग से हो रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे से ये शरद ऋतु के प्रारंभ से लेकर धीरे धीरे जब अब जाड़े का मौसम शुरू होता है, दिसंबर 21-22 के लगभग, ये दक्षिण, सबसे दक्षिण भाग तक सूर्य पहुंचेगा। अब इसके बाद 1-2 हफ्ते में जब अगले दिन भी देखेंगे तो इससे और दक्षिण सूर्य नहीं जाएगा। फिर उस समय से 21-22 दिसंबर से अब सूर्य की दिशा बदलेगी। अभी यहाँ विषुव, शरद विषुव से लेकर दिसंबर 21-22 तक सूर्य दक्षिण की ओर जा रहा था, और फिर 21 दिसंबर से और दक्षिण की ओर सूर्य नहीं जाएगा। अब सूर्य अपनी दिशा बदलेगा और वो उत्तर की दिशा में जाएगा। इसलिए इसे अयनांत कहते हैं। अयन अर्थात यात्रा। सूर्य भी आसमान में यात्रा कर रहा है, और ये यात्रा जो है ये दक्षिण की ओर चल रहा है। फिर जब ये दक्षिण की यात्रा का अंत होता है, अयन, अयन अर्थात यात्रा, अंत मतलब अंत, तो इसे कहते हैं शीतकालीन अयनांत। क्योंकि अभी दक्षिण की ओर जाते जाते अभी अंत, उस दक्षिण यात्रा का अंत होगा। इसके बाद सूर्य अपनी दिशा बदलेगा और सूर्य अब उत्तर की ओर यात्रा करना प्रारंभ करेगा। तो इसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तर की ओर अयन करना, यात्रा करना। तो सूर्य की यात्रा अब प्रारंभ हो जाएगी उत्तर की ओर। तो यह है उत्तरायण। तो उत्तरायण का दिन कौन सा है? शीतकालीन अयनांत, जहाँ सबसे ठंडा समय होता है, जिसमें कि दिन की अवधि सबसे छोटी होती है साल में और रात की अवधि सबसे अधिक होती है। ये है दिसंबर 21 या 22 को लगभग। तो हमें ये जानना चाहिए कि इस समय सबसे दक्षिण जगह पे सूर्य पहुंचा है। अब उत्तरायण शुरू होता है, और उत्तरायण जो है ये बहुत हर्ष का समय होता है, क्योंकि ठंडी का समय ना, खास करके उत्तर भारत में वगैरह बहुत ठंडी होती है, तो बर्फ आदि भी होते हैं। हिमालय में जो बैठने वाले साधु होते हैं उनको भी कष्ट होता है। परंतु अभी उत्तरायण से सूर्यदेव का अयन, सूर्यदेव की यात्रा प्रारंभ होती है हमारी ओर। आप जानते हैं पृथ्वी का गोलाकार है ना, तो पृथ्वी के गोलाकार के 2 भाग होते हैं, भूमध्य रेखा से ऊपर और भूमध्य रेखा से नीचे। तो ऊपर का भाग जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध है, गोला अर्ध, पृथ्वी का अर्ध भाग ऊपर जो उत्तर की दिशा में है। तो हम लोग जो यहाँ उत्तरी भाग में रहते हैं पृथ्वी के, तो हमारे लिए ये उत्तरायण दिसंबर 21-22 से प्रारंभ होता है और सूर्य धीरे 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 से उत्तर की ओर आता है। और ऐसे चलते चलते जब लगभग मार्च महीना आ जाता है 20 तारीख, तो उस समय वसंत ऋतु का विषुव आ जाता है। और अब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते अब यहाँ फिर से आ जाता है विषुव में। विषुव में क्या होता है कि सूर्योदय ठीक पूर्व दिशा में होता है, किंतु विषुव के बाद, शरद के विषुव के बाद सूर्य का उदय दक्षिण की ओर होता है। दक्षिण की ओर होते होते फिर धीरे वो
ऊपर आने लगता है, उत्तर की दिशा में आने लगता है, उस समय फिर से विषुव होता है, परंतु इस बार वसंत ऋतु में। इस बार भी सूर्योदय ठीक उत्तर की दिशा में, पूर्व की दिशा में होगा, परंतु अब सूर्य उत्तर के भाग में जा रहा है। उत्तरायण चलते 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 अब जून महीना आ जाता है, लगभग 20-21। ये ग्रीष्मकालीन अयनांत है। तो इस समय सूर्य उत्तर की दिशा में जाते जाते जब जून महीना पहुंच जाएगा, जून 20-21, तो इसके बाद सूर्य और आगे उत्तर की दिशा में नहीं जाएगा। अब सूर्य की दिशा बदलेगी और सूर्य अब दक्षिण की ओर आएगा। तो ये दक्षिणायन का समय है। तो दोनों, जो उत्तरायण का समय है ये 6 महीने का होता है, दक्षिणायन का समय भी 6 महीने का होता है। तो इस प्रकार से ये उत्तरायण और दक्षिणायन है। हम ये बार बार भगवद गीता में सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं, हमारे धार्मिक उत्सवों में सुनते हैं, ये उत्तरायण और दक्षिणायन। तो ये है क्या, ये हमें समझना चाहिए। तो यदि आपने देखा, आपने खाते पे आपकी किताब में आपने लिख लिया कि अभी सूर्योदय आज की तारीख में कहाँ हुआ, 1 महीने बाद कहाँ होगा, तो आप देखिए, खास करके आप में से जो छात्र हैं और छात्र नहीं भी हैं, तो ये बहुत सीखने की बात है। तो आप देखेंगे कि सूर्योदय कहाँ से हो रहा है, कहाँ से कहाँ। तो यदि ये पूर्व है तो आप देखेंगे कि सूर्य ऐसे जा रहा है, यहाँ उदय होते होते यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे आके फिर यहाँ तक, फिर से ऐसे। तो सूर्य का गमन ऐसे होता है, आगे पीछे एक साल में। तो दक्षिण, सर्वोच्च दक्षिण स्थान से लेकर सर्वोच्च उत्तर स्थान तक जब सूर्य का गमन होता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं। और फिर सर्वोच्च उत्तरी स्थान से जब दक्षिण की यात्रा में सूर्य जाता है तो उसे कहते हैं दक्षिणायन। ठीक है। तो ये ऐसे आगे पीछे, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऐसे होता है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और क्योंकि उत्तरायण ये सूर्य देव से संबंधित है, जब उत्तरायण शुरू हो जाता है तो सूर्य देव हमारी ओर आते हैं। सूर्य देव की किरण न होते तो यहाँ जीवन संभव नहीं होता। सूर्य देव की किरणों के बिना यहाँ हमारे फसल आदि उगते नहीं, पेड़ पौधे रहते नहीं, जितने भी प्राणी जीव हैं हम सब जी नहीं सकते। हमारे लिए थोड़ी उष्णता जब आ जाती है तो हम जी सकते हैं। तो इसलिए ये एक हर्ष का समय होता है। क्योंकि ये लगभग मकर संक्रांति के समय है, इसलिए हम कहते हैं कि मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू हो गया। परंतु वास्तव में आज के समय में 24 दिन का अंतर है उत्तरायण के प्रारंभ होने में और मकर संक्रांति में। उत्तरायण कब से शुरू हो रहा है? 21 या 22 दिसंबर से। मकर संक्रांति कब है? 14 या 15 जनवरी को। तो लगभग इतने 24 दिनों का अंतर है। फिर भी हमें जानना चाहिए कि मकर संक्रांति, जैसे मैंने पहले कहा, यह सदैव 14-15 जनवरी को नहीं होता था। पहले दिसंबर में था, उसके पहले नवंबर में हुआ होगा, और पहले होते होते एक ऐसे अनेक वर्ष, 26 वर्ष लग जाते हैं मकर संक्रांति को फिर 14-15 जनवरी को आने के लिए। इसलिए हमारे समय में मकर संक्रांति और उत्तरायण में अंतर लगभग 24 दिन है। एक समय ऐसे था जब मकर संक्रांति और उत्तरायण बिल्कुल ठीक समय पे रहते थे, परंतु क्योंकि लगभग समय वही है, 20, 22, 25 दिन का अंतर है, इसलिए हम मकर संक्रांति को उत्तरायण का समय कहते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है। तो मकर संक्रांति ये क्या है? मकर संक्रांति है जब सूर्य देव जो हैं किस राशि में प्रवेश करते हैं? मकर राशि में। धनु राशि से मकर राशि में जब सूर्य देव प्रवेश करते हैं तो ये है मकर संक्रांति। तो संक्रांति शब्द का अर्थ क्या है? संक्रमण।
एक जगह से दूसरे जगह में जाना, इसका स्थानांतरण होना, इसको संक्रमण कहते हैं। जब सूर्य देव के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाता है, तो इसे संक्रांति कहते हैं। कितने राशि हैं? 12 राशि हैं। तो कितने संक्रांति हैं साल में? 12 संक्रांति हैं। इनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है मकर संक्रांति और दूसरा है कर्कट संक्रांति या कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति के लगभग दक्षिणायन है, मकर संक्रांति के लगभग उत्तरायण है, परंतु इन दोनों में से भी मकर संक्रांति का अधिक महत्व है। तो यह है संक्रांति, मकर संक्रांति। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है। तो ये सब जगह आप देखेंगे भारत में लोग नदियों में स्नान करते हैं, क्योंकि इस समय देवलोकों का एक दिन प्रारंभ होता है। देवलोक, स्वर्गलोक में जो देवता निवास करते हैं ना, उनका जो एक दिन है हमारे लिए 6 महीने हैं। उनकी जो एक रात है हमारे लिए भी 6 महीने हैं। अर्थात हमारा जो पूरा एक साल है, एक वर्ष है, देवताओं के लिए 24 घंटे हैं। तो मकर संक्रांति से जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो देवता जागते हैं। उनके लिए सुबह प्रातः काल होता है। प्रातः काल में फिर वो तुरंत स्नान करते हैं पवित्र नदियों में जाके। तो ये उत्तरायण का समय ये देवताओं का दिन है, दक्षिणायन का समय ये देवताओं की रात्रि है। तो इस दिन के प्रारंभ में देवतागण जाके स्नान करते हैं पवित्र स्थानों में। इसलिए मकर संक्रांति में ये प्रथा है कि मनुष्य भी, जो धार्मिक लोग हैं, जो वैदिक सभ्यता के अनुसार जिनको पालन करते हैं, वो जाके पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसलिए यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में क्या बतलाया गया है कि चैतन्य महाप्रभु भी प्रयाग पहुँचे, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। और वहाँ पे मकर संक्रांति के समय लगभग वो आए, 10 दिन तक वहाँ पर रहे और प्रतिदिन वो 3 बार वहाँ इस संगम में स्नान किया करते थे। यद्यपि जल वहाँ बहुत ठंडा होता है इस समय। कुंभ मेला भी वहाँ पे लगभग इस समय होता है और लाखों लोग वहाँ आके, साधारण लोग भी वहाँ आते हैं, बूढ़े बच्चे सब लोग आते हैं और वहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। तो ये बहुत ही एक पावन अवसर माना जाता है, क्योंकि यहाँ न केवल हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु आध्यात्म दिशा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। हृदय का शुद्धिकरण होके आध्यात्मिक जीवन के प्रति एक झुकाव बढ़ जाता है। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती देवी, इनकी कृपा प्राप्त होती है। भगवान ने ऐसे अनेक समय बनाए हैं जिनमें हमें अधिक कृपा मिल सकती है, बहुत आध्यात्मिक या धार्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो मकर संक्रांति के समय या उस काल में जाके, जब कुंभ मेला होता हो या न भी होता हो, तो उस समय जाके स्नान करना, इसका बहुत विशेष महत्व है। और जब कुंभ मेला का समय होता है प्रयाग में, तो वहाँ जाके स्नान करना तो और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं एक बार जा चुका हूँ 1990 या उससे पहले, शायद 1 साल पहले। उस समय हम गए थे वहाँ पे स्नान करने के लिए। बहुत विशाल वहाँ पे क्षेत्र है। कुंभ मेला के लिए सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था करती है। वहाँ पे लाखों लाखों लोग आते हैं, हजारों साधु लोग भी आते हैं। साधुओं के अनेक अखाड़े होते हैं, अनेक संप्रदाय होते हैं, सारे के सारे उस समय आ जाते हैं। सबके अपने अपने तंबू होते हैं, सब अपने अपने भजन साधन करते हैं, कीर्तन भजन कथा सब करते हैं। आप में से कितने भक्त प्रयागराज के कुंभ मेला में गए हैं कभी भी? बहुत 1-2, बहुत कम भक्त गए हैं।
तो ये 12 साल में एक बार होता है। तो खैर ऐसे स्थान में मकर संक्रांति में जाना ये बहुत पावन माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी वहाँ पर स्नान किया। तो ऐसे मकर संक्रांति ये लगभग क्योंकि उत्तरायण में आता है तो उत्तरायण का लाभ भी प्राप्त होता है। खैर मकर संक्रांति के समय लोग भारत के अलग अलग प्रांतों में लोग खुशियां मनाते हैं। जैसे यहाँ महाराष्ट्र कर्नाटक में तिलगुल आदि सब बांटते हैं। तिल खाना इस समय बहुत लाभदायक माना जाता है, इसलिए तिल की मिठाइयाँ आदि सब बनाते हैं। कहीं उत्तर भारत में, पूर्व भारत में खिचड़ी खाने का और बांटने का एक उसकी प्रथा है। तो इसलिए मकर संक्रांति में आप देखेंगे उत्तर और पूर्व भारत में लोग खिचड़ी बहुत खाते हैं, खिचड़ी का उत्सव होता है। तो भारत के अलग अलग भागों में ये मकर संक्रांति का उत्सव अलग अलग तरह से मनाया जाता है। अनेक भागों में पतंग उड़ाए जाते हैं। तो ऐसे तरह तरह से मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। और क्योंकि इसका ये लगभग उत्तरायण में होता है, इसलिए सूर्य देव की पूजा करते हैं। तो हम सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं और हमें जानना चाहिए कि सूर्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य हैं और वो भी एक वैष्णव हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया था। भगवत गीता के कौन से श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये गीता का ज्ञान तो दे रहा हूँ, परंतु तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसको कि मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ। अनेक वर्ष पूर्व मैंने सूर्य देव विवस्वान को भी यही ज्ञान प्रदान किया था और सूर्य देव विवस्वान ने अपने पुत्र को ये ज्ञान दिया, जो मनु है, वैवस्वत मनु। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा को ये ज्ञान दिया और इक्ष्वाकु राजा ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया। इस प्रकार से ये परंपरा चलती आई है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। तो इस प्रकार से ये ज्ञान चलता आया। तो सूर्य देव देखिए, उनसे एक परंपरा प्रारंभ हुई, तो कितने महत्वपूर्ण है वो। रामायण में भी हम पढ़ते हैं कि सूर्य देव ये हनुमान जी के गुरु थे। जब हनुमान जी का जन्म हुआ, उन्होंने सोचा कि ये सूर्य है, ये कुछ खाद्य पदार्थ है, तो वो झपक पड़े ऊपर, सीधे छलांग मार के ऊपर गए और सूर्य देव ने देखा तो अपने रथ के पास बिठा लिया। आप जानते हैं कि सूर्य देव अपने रथ पे बैठते हैं और उनके रथ को चलाने वाले कौन है? सारथी कौन है? अरुणी। इसलिए सूर्योदय से पहले होता है अरुणोदय, अरुणोदय से पहले होता है ब्रह्म मुहूर्त, फिर ब्रह्म मुहूर्त, अरुणोदय, सूर्योदय। क्योंकि पहले सूर्य के जो का रथ है, उनके घोड़े जो हैं और सारथी जो वो पहले प्रकट होते हैं, इसलिए वो अरुणोदय है। और फिर सूर्य देव प्रकट होते हैं तो वो सूर्योदय है। तो जब से सूर्योदय होता था, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हनुमान जी सूर्यदेव के पास बैठते और सूर्यदेव जो कि वेदों के पंडित हैं, उनको सारा ज्ञान है, वो हनुमान जी को उपदेश देते, शिक्षा देते। ऐसे हनुमान जी भी सूर्यदेव की कृपा से बहुत बड़े विद्वान और पंडित हो गए। उसी तरह से ब्रह्म संहिता में भी सूर्यदेव के बारे में क्या बताया गया है? कौन सा श्लोक है? आप साथ बोलेंगे। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो
गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यह चक्षुर एष सविता, सविता सविता अर्थात सूर्य, अशेष तेजा, सूर्य का तेज जो है वो अशेष है, इतना तेज है सूर्य देव का कि हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। हमने सूर्य की ओर दिन के समय देख के प्रयास किया, नहीं नहीं देख पाएंगे, आंखें सहन नहीं कर पाएंगी इतना जो तेज है सूर्य देव का। तो राजा सकल ग्रहाणाम, जितने भी ग्रह हैं इस ब्रह्मांड के भीतर, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य। तो सूर्य क्या है? सारे ग्रहों के राजा हैं, सकल ग्रहाणाम राजा, समस्त सुर मूर्ति ही। तो जितने भी देवता हैं उनका मूर्तिमान स्वरूप है ये सूर्य देव। और यह चक्षु, ये भगवान श्री कृष्ण की आंखों के समान है। ये एक आंख सूर्य, दूसरा आंख जो है ये चंद्रमा। और यस्य आज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो, तो सूर्य देव के गमन से, सूर्य देव जब भ्रमण करते हैं अपने रथ के ऊपर सवार होकर, तो उनके भ्रमण, उनके गमन, उनकी गति के अनुसार ही हम दिन रात, महीना या फिर ऋतु, वर्ष आदि की गणना करते हैं। तो सूर्य देव के कारण ही ये काल चक्र होता है। काल चक्र के अनुसार सूर्य देव चलते हैं। सूर्य देव के गमन से ही काल की गणना हम कर सकते हैं। तो ये सूर्य देव ऐसे जो चलते हैं अपने काल चक्र में, क्या क्यों चलते हैं? भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार, यस्य आज्ञया भ्रमति। तो इस तरह से सूर्य देव का संबंध भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों से बहुत गहरा है। तो मकर संक्रांति के दिन हम सूर्य देव का भी स्मरण कर सकते हैं, और सूर्य में स्थित सूर्य नारायण का स्मरण भी कर सकते हैं, और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जो कि सूर्य देव के आराध्य देव हैं, उनका स्मरण भी कर सकते हैं। जहाँ तक उत्तरायण का समय है, हाँ, ऐसे भगवद गीता के 8वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण के ने बताया है। ये अपने आप में थोड़ा लंबा विषय है, इसलिए चर्चा अधिक नहीं करेंगे, कि जो योगी जन हैं वो जानते हैं कि अनुकूल समय कौन से होते हैं प्राण को त्यागने के लिए, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। और ये खास करके वो समय है जहाँ पे अग्नि के जो देवता हैं, ज्योति के जो देवता हैं, दिन के जो देवता हैं, शुक्ल पक्ष के जो देवता हैं, और षण्मासा उत्तरायण, जो उत्तरायण के 6 मास के जो देवता हैं, इनकी कृपा से वो आत्मा एक जगह से दूसरी जगह का स्थानांतरित हो के वो फिर धीरे धीरे से आध्यात्मिक जगत को प्राप्त हो जाता है, और इस भौतिक चक्र से छुटकारा प्राप्त करता है, या कम से कम वो ऊपरी लोकों तक जाता है। तो जो व्यक्ति अपने इस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सही समय को चुनते हैं, योगी जन ऐसे करते हैं। और जो रात्रि के देवता जब होते हैं, अज्ञान के देवता जब होते हैं, और जो दक्षिणायन का समय होता है, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति, जीव जो है, पुनः जन्म लेता है पृथ्वी लोक के ऊपर। तो ये ज्योति का काल है और अंधकार का काल है। तो जो योगी जन होते हैं उनको सही समय देखना पड़ता है प्राण त्यागने के लिए। परंतु श्रील प्रभुपाद जी स्पष्टीकरण करते हैं कि भक्तों के लिए ऐसे कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भक्त सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए भक्तों का देह त्याग वर्ष में किसी भी समय क्यों न हो, तथा कथित शुभ या अशुभ समय में, फिर भी भगवान के भक्तों के लिए सब कुछ शुभ ही होता है, क्योंकि वो भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण को त्याग करते हैं। इसलिए ये जो 8वें अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण में उत्तरायण आदि की बात की गई है, वो भगवान के भक्तों के लिए नहीं है,
वो अन्य लोगों के लिए है। फिर भी एक उदाहरण देने के लिए भीष्मदेव ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की। ये तो बाह्य कारण था। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के 10वें दिन पर भीष्मदेव गिर पड़े, शिखंडी को सामने रखा और अर्जुन वगैरह तीर चला रहे थे, तो वो गिर पड़े और वहाँ पे तीरों की शैया पर शयन कर रहे थे। जब युद्ध समाप्त हो गया 18वें दिन पर, तो सारे पांडव श्री कृष्ण सहित भीष्मदेव के पास आए और महाभारत में ऐसे वर्णन है कि भीष्मदेव वहीं पर 58 दिनों तक तीरों की शैया पर ही लेटे रहे। उनके पिता से उनको आशीर्वाद मिला था कि वो जब चाहें तब अपने शरीर को त्याग सकते थे, तो इसलिए वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि योग मार्ग के ऊपर ये सही समय चुनना आवश्यक है देह त्याग के लिए। तो 58 दिन वो रहे तीरों की शैया पर। तो एक बाह्य कारण ये है कि भीष्मदेव उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु वास्तव में गुह्य बात देखें आप, तो भीष्मदेव श्री कृष्ण की इच्छा को जानते थे, क्योंकि भीष्मदेव स्वयं भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, और श्री कृष्ण चाहते थे कि भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर को सदुपदेश दें कि कैसे एक राजा को रहना चाहिए, धर्म क्या चीज़ है, वर्णाश्रम धर्म क्या है इत्यादि। तो भीष्मदेव ने श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण की और तीरों की शैया पर लेटे हुए भी उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को अनेक दिनों तक सदुपदेश दिए। और फिर जब उपदेश देकर वो संतुष्ट हो गए, अब उनके लिए और कोई कार्य नहीं रहा भौतिक जगत में, तब उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। तो ये भी उत्तरायण के समय हुआ, मकर संक्रांति के लगभग आसपास। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने मकर संक्रांति, जिसको पौष संक्रांति कहते हैं, इसी दिवस पर संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। ये भी अपने आप में लंबी कथा है, इसके लिए अलग से कथा करना आवश्यक रहेगा, परंतु संक्षेप में बताएं कि मकर संक्रांति के दिवस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ठान लिया कि मुझे संन्यास लेना है, और वो घर छोड़कर निकल पड़े। काटवा नाम का एक गांव है बंगाल में, जहाँ पर केशव भारती नाम के एक सन्यासी रहा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु, जो कि उस समय श्री कृष्ण चैतन्य थे, वो आए। उन्होंने काटवा में आके केशव भारती महाराज से निवेदन किया उनको संन्यास देने के लिए। केशव भारती महाराज बहुत हिचकिचाए, परंतु अंततः उन्होंने संन्यास दे दिया श्री चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया? क्योंकि वो देख रहे थे कि जब वो एक गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, तो अनेक लोग अति परिचयाद अवज्ञा के सिद्धांत के अनुसार उनको थोड़ा सहज रूप से ले रहे थे, और उनको ये पता नहीं हो था कि ये तो स्वयं श्री कृष्ण हैं और बहुत ही विशेष एक युग धर्म का उद्घाटन करने के लिए आए हैं, और इतना ही नहीं, वृंदावन के कृष्ण प्रेम को देने के लिए आए हैं। तो वो साधारण समझ रहे थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ठान लिया कि मुझे संन्यास आश्रम लेना चाहिए, क्योंकि जो मेरा अवतार है इस युग में, ये यही है कि मैं लोगों को ये कलयुग के युग धर्म का प्रचार प्रसार करके उनका उद्धार कर लूं। परंतु इन्होंने मेरे प्रति ऐसे अपराध यदि किया तो फिर तो उनका पतन हो जाएगा, फिर कैसे उनका उद्धार हो पाएगा। तो एक ही रास्ता मेरे लिए है, और वो है कि मुझे संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। तो ये बहुत ही महाप्रभु के भक्तों के लिए दर्द भरी कथा है। ये असहनीय है भक्तों के लिए सुनना
कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कैसे संन्यास लिया, अपने तरुणी और सुंदर पत्नी को त्याग दिया, अपने वृद्ध माता शची देवी को त्याग दिया जो पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर थी, और उनके जितने भी भक्त थे वहाँ उनके न चाहते हुए भी महाप्रभु आए काटवा गांव में और केशव भारती महाराज से उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति और उत्तरायण ये समय दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो चलिए हम सब भी स्मरण करें भगवान श्री कृष्ण का। हम सूर्य देव से भी प्रार्थना करें कि हमें भी आप आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर दें। आप भी भगवान के महान भक्त हैं, हमारे ऊपर ऐसी कृपा आप भी करें कि हम भी श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। श्री मकर संक्रांति महोत्सव की जय, श्री उत्तरायण काल की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न टीका इत्यादि? हाँ, माइक वहाँ दीजिए। कहाँ से आवाज? हाँ हाँ बोलिए। ठीक है, बाद 1 साल 6 महीने, हमारे 6 महीने उनका दिवस होता है 12 घंटे, और हमारे बाकी 6 महीने उनकी रात्रि होती है। तो हमारा संपूर्ण वर्ष उनके 24 घंटे होते हैं देवताओं के। ठीक है, तो उनका दिन कब प्रारंभ होता है? मकर संक्रांति पे प्रारंभ होता है। और वो प्रारंभ कैसे करते हैं उनका दिन? स्नान करके पवित्र नदियों में। इसलिए मकर संक्रांति में भी ये प्रथा है कि हम जाके पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। हाँ, हरे तो हम चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में आपकी 24 में, तो ये आपने अभी बोला कि कथा सुनने के लिए संन्यास किया है, तो तिलकुल क्या गोड़ बोला तो संक्रांति को हम वैष्णव बोल सकते हैं क्या? गोड़ बोला तो इसी दिन में हुई थी। अंतिम बात क्या था? प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने आज के दिन संन्यास लिया था, तो क्या हम मीठी मीठी बातें आज कर सकते हैं? हम मीठी मीठी बातें करके तिलगुल खा सकते हैं क्या? क्योंकि भक्तों के लिए दुख का एक अवसर है। ठीक है, हम जानते हैं कि उस दिन तो महाप्रभु ने संन्यास लिया था, परंतु संन्यास लेने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? सारे विश्व को वृंदावन के कृष्ण प्रेम को प्रदान करना। तो उसी भाव में हम भी मीठे मीठे कृष्ण कथा बोल सकते हैं और मीठा मीठा कृष्ण प्रसाद तिलगुल भगवान को अर्पण करके खा सकते हैं। ठीक है? हाँ, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, ये भी एक प्रश्न अनेक भक्त करते हैं कि ऐसे बताया जाता है कि 58 दिन भीष्मदेव रहे थे, और थोड़ी गणित करने से पता चलता है कुछ कैसे हो सकता है ये, है ना? क्योंकि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवद गीता बोली गई थी, उसके 10 दिन बाद भीष्मदेव गिर पड़े थे, उसके बाद 58 दिन रहे, मकर संक्रांति तो निकल गई। तो ये कभी कभी एक चर्चा का विषय हो जाता है, परंतु हमें याद रखना है कि जैसे मैंने प्रवचन के समय बताया था कि हमारे समय में मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को होती है। भीष्मदेव की कथा 5000 वर्ष पहले की बात है। केवल 1000 वर्ष पूर्व मकर संक्रांति इस तारीख पर नहीं होती थी।
और पहले होता था। तो कब ये ऐसे कैसे हुआ, इसका समन्वय तालमेल कैसे करना, वो देखना है। परंतु मकर संक्रांति हमेशा इस तारीख पे नहीं होती थी। 5000 वर्ष पूर्व तो मकर संक्रांति और भी किसी दूसरे समय पे हुई होगी। हाँ? कोई प्रश्न था? एक तो सूरज अपने जगह पर स्थित है, तो सूरज का यात्रा कैसा होता है? पृथ्वी घूमती है, तो सूरज का यात्रा इसको हम कैसा समझ सकते हैं? हम जब देखते हैं तो सूरज का उदय होता है आसमान में चढ़ के, सूर्यास्त होता है ना। तो हमारे लिए ये सूर्य की यात्रा है। जब हम यहाँ पृथ्वी पे बैठ के देख रहे हैं तो सूर्य एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी राशि से तीसरी राशि, ऐसे होते हुए सूर्य की यात्रा होती है। ठीक है? हाँ। पृथ्वी स्थिर है और सूर्य गमन कर रहा है। हाँ। वैसे देखा जाता है कि सूर्य स्थित है, पृथ्वी घूम रही है, तो दोनों में से कौन सा सच है? अभी इस वाद में हम नहीं जाएंगे। हमारे शास्त्र में केवल हम ये देखें, हम यहाँ जहाँ हैं हमारे लिए सूर्य का उदय हो रहा है, ऊपर से अस्त हो रहा है सूर्य, फिर से उदित होगा, फिर से अस्त होगा, है ना। तो हमारी दृष्टि से चाहे सूर्य बीच में हो और हम भ्रमण कर रहे हों, या पृथ्वी बीच में हो या सूर्य भ्रमण कर रहे हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं। तो हमारे लिए सूर्य का भ्रमण जो है वो एक जैसा दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए और एक बार चर्चा करेंगे इसके लिए। ठीक है? हाँ। जन्मदिन के अनुसार करना चाहिए, लेकिन अगर संक्रमण जब देखते हैं तो तारीख के हिसाब से, सूर्यमान के हिसाब से तारीख पे ही आ रहा है। तो जो डेट के हिसाब से जन्मदिन मनाना ठीक है या फिर तिथि के हिसाब से ही बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों सूर्यमान के हिसाब से उसी दिन आएगा। ऐसे कैलकुलेशन देखेंगे, नहीं मनाए तो ही ठीक है। लेकिन मनाना है तो आप, हाँ, वो तिथि के अनुसार होता है, वो तिथि के अनुसार होता है। अभी आधुनिक जगत में एक प्रथा बन चुकी है कि आधुनिक दिनदर्शिका के अनुसार लोग मनाते हैं, है ना। तो परंतु आपको तिथियों के अनुसार करना है तो कर सकते हैं। सूर्यमान के हिसाब से वो दिन भी उसी दिन आता है, नहीं, अलग दिन में आएगा। अलग दिन। तिथि के अनुसार जब होगा ना तो सूर्य वो अलग आएगा। तारीख के हिसाब से 365 डेज सूर्यमान के हिसाब से उसी दिन। सूर्यमान के अनुसार फिर उसी दिन पे आएगा। वैसे भी नहीं, उसमें भी थोड़ा अंतर है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इसलिए इनको समझना और समझाना, समझना कठिन है, समझाना और भी कठिन है। थोड़ा अंतर होता है, परंतु हम समझ लें कि लगभग उसी दिन पे है। कम से कम हमारे जीवन की अवधि में तो उतना रहेगा। ठीक है? हरे कृष्ण। ये विषय थोड़ा कठिन है, ये दक्षिणायन उत्तरायण। मैं सोच रहा था ये बोलूं कि नहीं बोलूं। मुझे पता था कि बोलना शुरू करूंगा तो भक्तों को नींद आनी शुरू हो जाएगी, परंतु सोचा कि हम इन विषयों पे चर्चा नहीं करते हैं ना, तो कभी तो बोलना चाहिए, कभी हमारे भक्तों को सुनने का अवसर तो मिलना चाहिए। अभी बात नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? थोड़ी बहुत जानकारी हम सबको होना चाहिए कि उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है, और प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं कि आप ये प्रयोग कीजिए साल भर में और देखिए कि सूर्य की गति कैसे होती है, सूर्योदय कहाँ से होता है। हाँ, 21-22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। फिर से बोलो। 21-22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 21-22 दिसंबर नहीं सुनाई दे रहा। 21-22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। हाँ, 21-22 दिसंबर को छोटा दिन होता है, साल का सबसे छोटा दिन। वो समय में मकर संक्रांति के दिन होता है। वो समय में जो 14-15 साल की होती है। नहीं, ये दोनों अलग है। मकर संक्रांति क्या है?
वो संक्रांति, संक्रमण, जहाँ एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य प्रवेश करता है, ठीक है। तो मकर संक्रांति कौन सा दिन है? जिस दिन पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, तो ये मकर संक्रांति है। परंतु जो 21-22 जो एक क्या कहते हैं, शीतकालीन जो समय होता है, जहाँ सबसे लंबी दिन होती है, अयनांत होता है ना, शीतकालीन अयनांत, ये 21-22 दिसंबर को होता है, जहाँ पे उत्तरायण शुरू होता है। सबसे दक्षिण की ओर सूर्य जाता है उसी दिन से। तो दोनों की परिभाषाएं अलग अलग है, ठीक है। शीतकालीन अयनांत 21-22 दिसंबर को होता है, और मकर संक्रांति होता है कब? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। तो मकर राशि, ये मकर संक्रांति का दिन ये स्थिर नहीं है, ये पीछे हटता रहता है, और ऐसे हटते एक 26,000 सालों में फिर से मकर संक्रांति उसी दिन पर आएगी, ठीक है। हाँ, ये विषय थोड़े कठिन है, इनको समझना इतना आसान नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत तो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जो दक्षिण आयन जो सूर्य दक्षिण दिशा की ओर जाता है और एक बार उत्तर दिशा, तो वास्तु के हिसाब से कुछ फर्क पड़ता है, जैसे कि अग्नि की किचन है या नहीं, वास्तु के इसमें कोई बात नहीं है, वास्तु शास्त्र की बात नहीं है। ये केवल है कि दिशाएं, सूर्य की दिशाएं, दिशा कौन सी है गमन में, दक्षिण की ओर जाते जाते फिर रुक जाएगा, फिर उत्तर की ओर जाएगा, फिर दक्षिण की ओर, फिर उत्तर की ओर। तो दक्षिण से उत्तर में आने के लिए 6 महीने पूरे लग जाते हैं, फिर उत्तर से दक्षिण में जाने के लिए और 6 महीने लग जाते हैं। इस तरह से 1 साल हो जाता है। वास्तु का कोई संबंध नहीं है इससे, ठीक है। ठीक है, तो अभी प्रसाद सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे।